here. So we were having a discussion that the citric acid is cycle, how it goes on, and what's the process, and why it is happening. We are discussing that. So citric acid cycle is an important source of building block for the biosynthesis of amino acids and fatty acids. So the जो हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल है वो बिल्डिंग ब्लॉक है। एक तो हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, और दूसरा इसके अलावा ये जो डिफरेंट 5 कार्बन 4 कार्बन 3 कार्बन ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आगे यूटिलाइज हो सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में। जैसा कि ये ग्लूकोज जो है इनमें से कुछ जो है जैसे कि ऑक्सैलो एसीटेट है वो सिट्रिक एसिड साइकिल को स्लो और हाई करता है। इसके अलावा कुछ जो है वो अमाइनो एसिड्स प्रोडक्शन में यूज हो सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। सो लेट्स ट्राई टू कंटिन्यू। The citric acid is an important source of building blocks for the biosynthesis of amino acids and fatty acids. तो ये जो मॉलिक्यूल्स दरमियान में बनेंगे ये जो है वो अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स बनने के लिए important होते हैं। Rather than using the cycle's intermediate molecules to complete the cycle, the cell may siphon them off for biosynthesis. अब ये मर्जी साइकिल की सेल की है कि वो इस साइकिल को कंप्लीट होने देता है, पूरा चलने देता है, या वो फॉर एग्जांपल साइकिल में यहाँ तक बात बनी और यहाँ से आगे वो इसको ऑफ कर देगा टू मेक क्या हमारे पास अमाइनो एसिड्स। क्या चीज? अमाइनो एसिड्स या फैटी एसिड्स। तो ये मर्जी किसकी है? ये है सेल की मर्जी। सेल्स में यूज ऑक्सैलो एसीटेट, फॉर एग्जांपल ऑक्सैलो एसीटेट, ये जो है ऑक्सैलो एसीटेट इसको वो क्या करेगा? यूज करेगा टू मेक ग्लूकोज और सर्टेन अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड के लिए भी यूज कर सकता है। If alternate uses deplete the supply of oxaloacetate, the citric acid cycle can slow or even stop. और ये slow भी हो सकता है, stop भी हो सकता है। Fortunately, cells can make oxaloacetate directly from pyruvate. क्योंकि पायरुवेट से वो खुद बना सकते हैं। easily replenishing the citric acid cycle supply, तो वो उससे ये reprocess, मतलब ये साइकिल ओवरऑल अगर हम बात करें कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से एसिटाइल कोआ बनेगा, सिट्रिक एसिड साइकिल बनेगा। कौन सी चीज कब होगी ये सारे का सारा सेल की मर्जी है या सेल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो उसके मुताबिक ये बनना है या नहीं बनना। सिट्रिक एसिड साइकिल ने पूरा चलना है या आधा चलना है। पूरा चलने के बाद जो सिट्रेट बने हैं वो उसको यूटिलाइज करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। ये तमाम चीजें सेल डिसाइड करेगा। ठीक है जी। तो ऑल दिस विल कंटिन्यू। then the next thing we will discuss here is the tricarboxylic acid cycle। इसी को हम tricarboxylic acid cycle या TCA cycle भी कहते हैं। ये एक सेंट्रल पाथवे है that provides a unifying point for many metabolites। तो इसके दौरान many metabolites बनते हैं और ये पूरा जो साइकिल है इसके 8 स्टेप्स है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिटाइल कोआ की। 2 कार्बन मॉलिक्यूल ज्वाइन विद ऑक्सैलो एसीटेट टू फॉर्म सिट्रेट। ठीक है जी। इस चीज को हम देखें कि सिट्रेट बन रहा है। ये जो हमारे पास है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अगर आप ये देखें, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल और ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये बना रहे हैं सिट्रेट, जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और इसमें से कोएंजाइम ए जो है वो हो रहा है रिमूव। इसके बाद सिट्रिक का ये जो 6 कार्बन का है ये 6 कार्बन में ही रहेगा, लेकिन इसमें आइसोमराइजेशन होगी। उसके बाद ये जो 6 कार्बन वाला है ये 5 कार्बन में जाएगा और इस दौरान NAD से NADH बनेगा और ये 5 कार्बन और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। फिर ये 5 कार्बन वाला जो है वो एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल में बनेगा और इस दौरान भी NAD से NADH बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। इस 4 कार्बन के आगे डिफरेंट प्रोसेसेस के दौरान एक GTP बनेगा, एक FADH2 बनेगा और एक NADH बनेगा और फाइनली ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। इसी चीज को अब हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं। सो एसिटाइल कोआ 4 कार्बन के साथ वाले ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके सिट्रेट बना रहा है, जो कि ये है। सिट्रेट जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और इसके बाद जो सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। सिट्रेट और आइसोसिट्रेट में कोई खासा फर्क नहीं है, जस्ट ये आइसोमर है एक दूसरे के। अगर इसको आप इससे देखें तो ये सिट्रेट है, ये किस ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोआ के साथ मिलके
सिट्रेट बना रहा है जो कि 6 कार्बन है। अब आगे एकोनिटाइज के इसके साथ मिलके इसको आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है। इसमें और इसमें सिर्फ आइसोमराइजेशन है, चेंज ऑफ फॉर्म है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई कार्बन जा नहीं रहा, आ नहीं रहा, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही। लेकिन आइसोसिट्रेट जो है वो आगे कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में। किसमें? स्टेप 2 जो है, सिट्रेट इज कन्वर्ट, स्टेप 3 आइसोसिट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्फा कीटोग्लूटारेट, 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, विच रिलीज इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि 6 कार्बन से 5 कार्बन बनेगी तो एक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में कार्बन रिलीज हो जाएगी और एक NADH जो मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा जो कि एनर्जी रिच होता है। जो इंजाइम इसको चाहिए वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजीनेज। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनने के लिए आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज चाहिए। 6 कार्बन से 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही। सो ये हमारा पहले सिट्रेट बना, फिर आइसोसिट्रेट और तीसरे में अल्फा कीटोग्लूटारेट बना। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट जो बन गया ये हमारा स्टेप 3 था। उससे आगे स्टेप 4 में क्या होगा कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा 4 कार्बन में। वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल था, अब वहां से 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा। ये बाइंड करेगा कोएंजाइम ए के साथ सुक्सिनाइल कोआ, and a second molecule of NADH is produced alongside a second molecule of carbon dioxide। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सुक्सिनाइल कोआ ने बनना है, एक कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रिमूव हो रहा है, NADH जो है वो NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो रहा है और इस काम को करने के लिए जो चाहिए वो है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये 6 कार्बन था, 6 कार्बन से 5 कार्बन बने, एक कार्बन रिलीज हो गया, 5 कार्बन वाला एलिमेंट के साथ कोएंजाइम ए एक मिल रहा है और वो मिल के क्या बना रहा है? सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सुक्सिनाइल कोआ जो कि 4 कार्बन है, 1 2 3, एंड देन सुक्सिनाइल कोआ प्लस दिस एंड देयर आर 4 कार्बन। ये 1 2 3 4, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 है। ये ऑक्सीजन की मैं आपको दिखा रहा था। so the black one is a carbon, so 1 2 3 4 5 कार्बन और इसके साथ मिल क्या रहा है? कोआ। कोएंजाइम ए मिलने के साथ तो अल्फा कीटोग्लूटारेट चेंज हो रहा है सुक्सिनाइल कोआ में। सुक्सिनाइल में 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और एक कोएंजाइम ए अटैच हो रहा है। इस प्रोसेस के दौरान भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है और एक NADH प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है जी। अब ये हमारा स्टेप हो गया 4। देन ये जो सुक्सिनाइल कोआ है ये कन्वर्ट होता है सुक्सिनेट में एंड एक GTP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। जो सुक्सिनाइल कोआ है वो सुक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है और कोएंजाइम ए जो है वो GTP प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प कर रहा है। GTP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और कोआ मिलके GTP प्रोड्यूस हो रहा है। तो कोएंजाइम ए भी रिमूव हो जाएगा और GTP भी रिमूव हो जाएगा। तो अब तक हमारे पास एक NADH इधर बना, एक NADH इधर बना, एक कार्बन डाइऑक्साइड इधर रिलीज हुआ, एक कार्बन डाइऑक्साइड इधर रिलीज हुआ और एक GTP प्रोड्यूस हुआ। कोएंजाइम ए आया था और वो अब फ्री हो गया और अब हम पहुंच चुके हैं सुक्सिनेट के ऊपर। और इस प्रोसेस करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है सुक्सिनाइल कोआ सिंथेटेज। तो सुक्सिनाइल कोआ सिंथेटेज से सुक्सिनेट बन चुका है। अब सुक्सिनेट से आगे फ्यूमरेट बनना है। ठीक है, so we will go here. Succinate is converted into fumarate and a molecule of FADH2 is produced। तो ये जो है वो फ्यूमरेट जब बनेगा तो वहां पे NADH प्रोड्यूस होता है। ये इसमें QQH है बेसिकली, यस FADH2 is produced, right? So FADH ये इन्होंने QQH2 लिखा हुआ है। अगर if you go back to this तो यहाँ पे क्या होगा? FADH2 is going to be produced। Yes, okay, so FADH is going to be produced here। इससे पहले NADH प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास FADH प्रोड्यूस हो रहा है। so if we will go here again to this, सुक्सिनेट को सुक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करेगा। फ्यूमेरेट के बनने के अमल के दौरान हमारे पास एनर्जी रिच FADH2 जो है वो प्रोड्यूस होगा। एंड नाउ दिस फ्यूमरेट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू मैलेट। जो फ्यूमरेट से जो है वो मैलेट बनेगी। इट इज जस्ट फ्यूमरेज जो इसके ऊपर मलेगा।
मिलेगा और ऑक्सीजन भी, सो इट्स अगेन जस्ट अ चेंज ऑफ शिफ्ट, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाएगी। देन मैलेट से हमारे पास फाइनली मैलेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट, और ऑक्सैलोएसीटेट वही चीज है जहां से काम शुरू हुआ था। ऑक्सैलोएसीटेट और एसिटाइल कोआ ने मिलकर सिट्रेट बनाया था। सो ये क्या होगा, मैलेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट एंड द थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज प्रोड्यूस्ड और थर्ड मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड। अब इस साइकिल के दौरान 1, 2 और 3 NADH प्रोड्यूस होंगे जो कि जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। ये एनर्जी रिच कंपाउंड है और यहाँ से ATP बन सकता है। इसके अलावा जहाँ पे GTP बनेगा, ये सेल्फ अगेन ट्राइफॉस्फेट है, ये एनर्जी रिच कंपाउंड है। और एक हमारे पास FADH2 बनेगा जो कि अगेन एनर्जी रिच कंपाउंड है और वो चलता रहेगा। अब एसिटाइल कोआ और ऑक्सैलो एसीटेट की जो अमाउंट है वो बताएगी कि सिट्रिक एसिड चलना है, होगा, रुक रहा है। तो अगर ऑक्सैलो एसीटेट ज्यादा हो रहा है और एसिटाइल कोआ ज्यादा है तो ये साइकिल चलता रहेगा। अगर कम चाहिए तो ये इनकी जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी एंड देन द प्रोसेस विल स्टॉप। So this is the 8 step process which we converted। पहले एसिटाइल कोआ के साथ ऑक्सैलो एसीटेट मिलके एक 6 कार्बन सिट्रेट बनाएगा, सिट्रेट के ऊपर एकोनिटेज मिलके आइसोसिट्रेट बनाएगा जो कि कोई खास फर्क नहीं है, ये आइसोमराइजेशन है। आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूटारेट इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज बनेगा तो ये 6 कार्बन से 5 कार्बन बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, एक NADH मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इस जब ये 5 कार्बन से 4 कार्बन सुक्सिनाइल कोआ में चेंज होगा तो एक NADH रिमूव होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड। सुक्सिनाइल कोआ से ये जब सुक्सिनेट बनाएगा तो एक GTP प्रोड्यूस होगा। सुक्सिनेट से फ्यूमारेट बनेगा सो FADH2 रिमूव होगा। फ्यूमारेट से मैलेट बनेगा तो कोई खास चेंजिंग्स नहीं होगी, लेकिन मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा तो अगेन NADH प्रोड्यूस होगा। अब हम ये बात कर रहे हैं एक सिट्रेट साइकिल की, एक साइकिल की। तो एसिटाइल कोआ जो है वो एक नहीं, वो ग्लूकोज से 2 पायरुवेट प्रोड्यूस हुए थे, तो इसी तरह 2 एसिटाइल कोआ प्रोड्यूस हुए। तो इस प्रोसेस में जो 1, 2, 3 नहीं, टोटल 6 NADH प्रोड्यूस होंगे, 2 FADH2 प्रोड्यूस होंगे और 2 GTP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। अगर इस चीज को हम पढ़ें तो ई साइकिल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 molecules of NADH and 3 hydrogen ion, 1 molecule of FADH2 and 1 molecule of GTP। तो ये नेट आउटपुट है, लेकिन क्योंकि ये एक से है तो पूरे साइकिल के दौरान एक एसिटाइल कोआ से ये तमाम कुछ हो रहा है, लेकिन क्योंकि 2 एसिटाइल कोआ है so each molecule produce 2 molecules of pyruvate, so which in turn produce 2 molecules of acetyl CoA, therefore each molecule of glucose produces double the net output of each cycle। तो हर ग्लूकोज से एंड पे जो चीज मिलेगी वो इसका डबल होगी, मतलब 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, 6 NADH प्रोड्यूस होंगे, 6 हाइड्रोजन के आयन प्रोड्यूस होंगे, 2 FADH2 प्रोड्यूस होंगे और 2 GTP प्रोड्यूस होंगे। तो अब तक किसी को इस चीज में कोई कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, इफ एनीवन हैविंग प्लीज आस्क। We will keep moving ahead। रेगुलेशन की बात करें तो मेटाबोलाइट्स प्रोडक्ट्स ऑफ द साइकिल प्रोड्यूस नेगेटिव फीडबैक ऑन द enzymes that catalyze it। For example, NADH inhibits। अब इसके दौरान जो चीजें बनती हैं जैसे कि NADH बनता है वो क्या करता है, that inhibits the majority of the enzyme found in the TCA cycle। So ये जो साइकिल है इसकी अपनी रेगुलेशन है, ये कुछ जरूरत से ज्यादा अगर हो तो NADH ज्यादा बनेगा, NADH ज्यादा बनेगा तो वो उसका बिल्ट इन फंक्शन है कि वो जो एंजाइम इस साइकिल को करने के लिए चाहिए वो उनको इनहिबिट करता है। तो हर चीज ने, कुदरत ने हर चीज के ऊपर एक चेक रखा है कि एक लेवल तक ये एक साइकिल होगा। अगर ये साइकिल ज्यादा होगा तो NADH ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जब ज्यादा होगा तो ये जो इंजाइम्स हैं ये उसको कम कर देंगे। जब इंजाइम कम होंगे तो अल्टीमेटली सिट्रिक एसिड साइकिल कम जो है वो रिजल्टेंटली कम होगा, जिसकी वजह से ये काम होगा।
इसी तरह जो सिट्रेट है वो जो शुरू में बनता है वो इनहिबिट्स फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, अ की एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस। दिस रिड्यूसेस द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पायरुवेट। सिट्रेट अगर ज्यादा प्रोड्यूस होता रहे तो वो पायरुवेट का जो रेट है उसको रिड्यूस कम कर देता है, एंड देयरफॉर एसिटाइल को कम हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरी चीज जो इन रेगुलेशन है दैट इज कैल्शियम, दैट एक्सीलरेट्स द टीसीए साइकिल बाय स्टिमुलेटिंग द लिंक रिएक्शन। लेकिन अगर हम उसको कैल्शियम की इनटेक देते हैं तो वो एक्सेलरेट करेगा टीसीए साइकिल को, जो कि इसको रिक्वायर्ड। तो बेसिकली ये तमाम प्रोसेस जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये उस वक्त कौन सा होगा, कितना होगा, ये तमाम चीजें ऑटोमेटिकली नेचुरली कंट्रोल्ड है। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज उसके हिसाब से कम हो रही है, और कोई चीज उसको एक लेवल से बढ़ने के लिए रोकने में मदद देती है। जैसे कि अगर ये ज्यादा हो रहा है तो एनएडीएच जब बढ़ेगा तो वो ये एंजाइम्स कम हो जाएंगे। इसी तरह अगर सिट्रेट बढ़ेगा तो सिट्रेट जो है वो बढ़ के वो पायरुवेट को कम कर देगा। तो इस तरह की जो नेचुरल चेक्स हैं वो मौजूद हैं, जो कि हमारे सेल को एक मेटाबॉलिज्म, एक नेचुरल एक इक्विलिब्रियम की फेज में रहने में हेल्प आउट करते हैं। सो ये हमने आज क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा कि जो पायरुवेट है वो हमारे पास क्या कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोआ में, और वो जो एसिटाइल कोआ है वो सिट्रिक एसिड साइकिल के जरिए एनर्जी रिच एंजाइम्स जो है, जो कंपाउंड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब जो इसके बाद एक चीज रह गई है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है जी तो प्लीज डू आस्क, नहीं तो फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको क्या समझ आई। जी किसी को कोई कोई क्वेश्चन? एनीवन हैविंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन? सर क्या ऑक्सैलो एसीटेट का कोई और सोर्स भी है? ऑक्सैलो एसीटेट का सोर्स मे बी हो, आई एम नॉट श्योर, मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहा। मे बी देयर इज समथिंग ऑक्सैलो एसीटेट का सोर्स। आई थिंक देयर इज सम, आई थिंक देयर इज वन अनदर सोर्स। एक सोर्स इसका है, लेकिन वो है क्या दैट इज नॉट एग्जैक्टली कमिंग इनटू माय माइंड। लेकिन ऑक्सैलो एसीटेट यानी कि इसके अलावा भी मौजूद होता है। ये किसी और चीज की बाई प्रोडक्ट है, वहां से ये ऑक्सैलो एसीटेट आता है। सो यस, देयर इज ऑक्सैलो एसीटेट अवेलेबल इन द सेल। जी एनी अदर क्वेश्चन? सो अभी अटेंडेंस आपकी लगाते हैं जी। फातिमा, यू वांट टू से समथिंग? फाइव जीरो वन वन। जो इधर मौजूद नहीं है उनको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे भी क्लियर हो। तो आप सबकी अटेंटिवनेस मुझे रिक्वायर्ड होगी। 5011। ओके प्रेजेंट। ओके गुड। देन 5020। देन 1024। क्या हुआ? 1024 वैसे रिमूव हो गया। देन अन्ना, अना मकसूद, अना मकसूद, अना अब्बास, अना अब्बास, असीले मुस्तफ़ा। ये तमाम रिकॉर्डिंग हो रही है, सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट कि कोई है या नहीं, मैं आई कैन चेक लेटर ना। ओके एंड देन प्रेजेंट, एंड देन अतीफा, आतिफा वहीद। ओके गुड।
Asile. Okay, you send all of you which are present, send me the message here so that it makes me confirm that you are attentive. Dure Samin, Hafsa, Hamna, Ikra, Mariam, Muhammad Awais, Muhammad Hamza, Dilshad, Mustafa, Nimra, Razia, Rida, Ruqayya, Sadia, Saira, Sumayya, Sana, Shazib, Tayyiba, Zia. So जिनका ये message आया, they will be considered present and the rest will be considered as absent. So the next time you will be more active during the online class. That's all for today. See you in the next class. अगर कोई और बंदा जो अभी मौजूद है तो वो अभी message कर सकता है. I'm giving you 1 more minute to send जिन्होंने अभी तक ये send नहीं किया. जी. Okay, that's all. See you after some time.